उम्मीद है कि आप सब खैरियत याफिज़ होंगे। डियर स्टूडेंट, आज हमारे पास क्लास 9th चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.2। आपको पता है बेटा कि आपने सबसे पहले 5.1 मुफरद तजज़ीज़ से इस चैप्टर को हल किया। चैप्टर का नाम बेसिकली फैक्टराइजेशन यानी तजज़ीज़ है। तो आपने सारे सवाल यानी सारी एक्सरसाइज तजज़ीज़ की मदद से ही आपने इसको सोल्व करना है। 5.2 क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका पार्ट नंबर 3 आपके पास लिखा हुआ है कि a की पावर 4 प्लस 3 a की पावर 2b 2 प्लस 4b की पावर 4। अब ये बेसिकली एक फार्मूला आपके पास ओपन किया गया है, लेकिन ये नामुकम्मल फार्मूला है। इसको कंप्लीट करने के लिए आपने एक वैल्यू इसके अंदर प्लस करनी यानी ऐड करनी है और एक वैल्यू आपने सबट्रैक्ट यानी माइनस कर देनी है। तो अब इसको फार्मूला बनाने के लिए फर्स्ट वैल्यू वैसी आएगी, लास्ट वैल्यू भी आपके पास वैसे ही आएगी। इसके अंदर आपने एक वैल्यू प्लस कर देनी है। प्लस क्या करेंगे, a की पावर 2 b की पावर 2, एक वैल्यू इसके अंदर प्लस कर देंगे और जो वैल्यू आपने इसके अंदर प्लस की है उसी वैल्यू को आप एक दफ़ा माइनस कर देंगे। यानी आपने फर्स्ट वैल्यू वैसे ही लिखनी है, सेकंड वैल्यू भी आपके पास वैसे ही आएगी। ये जो वैल्यू आपके पास लिखी हुई है, एक वैल्यू आपने इसके अंदर प्लस कर देनी है, यही वैल्यू आपने माइनस कर देनी है। अब आप इसको प्लस करें तो आपके पास a की पावर 4 प्लस ये 3 थे और एक ये 1, तो 3 और 1 प्लस किया तो 4 a की पावर 2 b की पावर 2 प्लस 4 b की पावर 4 माइनस a की पावर 2 b की पावर 2। अब आप देख रहे हैं यहाँ तक आपके पास एक फार्मूला ओपन किया गया है। आपको पता है जी ये पावर 4 है, यानी ये 2 की पावर 2 होगी। ये 4 कैसे बना, जब 2 से ज़रब हुआ तो 4 बन गया, यानी 2 पावर आई होगी, दोनों मल्टीप्लाई हुई तो 4 आ गया। आपने दोनों को तोड़ दिया, इस 4 को तोड़ के 2 की पावर 2 बना दिया। लास्ट वाला ये 4 आपको पता है 2 का स्केयर होता है, b की पावर 4 है, 2 की पावर यानी 2 होगी तो आपने इसका होल स्केयर कर दिया। इसके अंदर आपको पता है जी प्लस 2 फार्मूले वाला होगा, फर्स्ट वैल्यू a स्केयर, सेकंड वैल्यू 2b का स्केयर और माइनस a की पावर भी 2 b की पावर भी 2 आपके पास मौजूद है, तो आप a और b की होल पावर 2 लिख लेंगे। इसके आगे अब देख रहे हैं जी, अगर फर्स्ट वैल्यू का स्केयर सेकंड वैल्यू का स्केयर, आपके पास ये फार्मूला ओपन किया गया है जी a प्लस b होल स्केयर, तो आपके पास आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यानी फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू। आप देखें फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर सेकंड का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले वाला फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू, तो ये फार्मूला ओपन किया गया है। इसको बंद करेंगे तो इसके अंदर फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वाली वैल्यू का होल स्क्वायर आ जाएगा। साइन आपके पास पता प्लस आना है, क्योंकि जो 2 फार्मूले के साथ इसके साथ जो भी साइन होगा वही आप लिखेंगे आगे जी, माइनस ab का होल स्क्वायर। अब आपको पता जब फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर आपके पास मौजूद हो, यानी फर्स्ट वैल्यू स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू स्क्वायर अगर आपके पास मौजूद हो तो आप लिखते हैं a प्लस b और a माइनस b, यानी एक वैल्यू प्लस कर देते हैं और एक वैल्यू इसके अंदर माइनस कर देते हैं। अब आपको पता है जी ये वैल्यू का यानी फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर भी मौजूद है, सेकंड वैल्यू का स्क्वायर भी मौजूद है, साइन आपके पास माइनस है, तो आप ये वैल्यू एक दफ़ा प्लस करेंगे और एक दफ़ा माइनस करेंगे, तो a प्लस 2b, इस साइन को एक दफ़ा आपने प्लस कर दिया और इसी साइन को आपने एक दफ़ा माइनस कर देना है जी। क्वेश्चन नंबर 2 इसका पार्ट नंबर 4 आपके पास लिखा हुआ है, इसमें आपने तजज़ीज़ की मदद से हल करना है। तो आप देख रहे हैं जी इस सवाल के अंदर सबसे पहली चीज कोई तीनों में से जो कॉमन है उसको बाहर निकाल दें। तजज़ीज़ में सबसे पहला काम कॉमन बाहर निकालना होता है। इसमें आप देख रहे हैं कोई वैल्यू कॉमन नहीं है। अगर ये कॉमन नहीं है तो आपने लास्ट वाले वैल्यू को पहली वैल्यू के अददी सर यानी कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है। तो 132 इधर कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो 1 होगा, स्टिल एक ही है, तो 132 ही का 132। अब 132 को आप एलसीएम की मदद से तोड़ेंगे, तो 132 एलसीएम की मदद से छोटे टेबल में स्टार्ट करें। आपको पता है जी 2 का टेबल 6 तक पढ़े 12 आएगा, 1 कैरी 2 6 12, 2 3 6 2 3 6 और 3 एकम 3 3 एकम 3 11 एकम 11। आपके पास फैक्टर आए 2 यानी 2 2 3
11। अब आप इसको इस तरीके से तरतीब देंगे, ये जो फैक्टर आपके पास आए हैं आपने इसको इस तरीके से तरतीब देना है कि अगर आप प्लस माइनस करें तो आपके पास प्लस का एक एक्स आए, प्लस माइनस करने से प्लस का एक एक्स आए, और मल्टीप्लाई यानी करने से आपके पास माइनस का 132 एक्स की पावर 2 आए। इसको आप इस तरीके से तरतीब देंगे। तो अभी आप देखें 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, यानी इन तीनों को मल्टीप्लाई करने से आपके पास 12 आया। 12 में से अगर हम 11 को माइनस करें तो प्लस का एक एक्स बचेगा। 12 का टेबल 11 तक बढ़े तो 132 आएगा। तो आप इसको लिखेंगे x की पावर 2 फर्स्ट और सेकंड वैल्यू, फर्स्ट और सेकंड वैल्यू वैसे ही लिखेंगे, ये चेंज नहीं हुई। इसके अंदर फैक्टर 12x माइनस 11x, आपने एक वैल्यू प्लस एक माइनस इस वजह से ऐड क्योंकि आपको प्लस का 1x चाहिए। 12 में से जब 11 माइनस करेंगे तो 1x बचेगा। 12 को जब 11 से ज़रब देंगे तो माइनस 132 x की पावर 2 आएगी। अब आपने टर्म बना लेंगे, इन दो में से कोई चीज कॉमन है तो बाहर निकाल दें, इस दो में से जो कॉमन है उसको बाहर निकाल दें। अब इन दो में से जो वैल्यू कॉमन है वो आपके पास x है। इधर x 2 थे, इधर एक x है, x बाहर चला गया तो इधर एक x बच गया, प्लस ये आपके पास 12 था, x बाहर चला गया तो 12 बचेगा। आगे जी इन वैल्यू में से सबसे पहले माइनस कॉमन है। अब आपको पता है इस 132 के अंदर एक तो 12 होगा और एक 11, यानी 12 11 ज़रब हो गया तो 132 आया है। अब दोनों में से आपके पास सेम चीज 11 थी, x अंदर आ गया क्योंकि इधर x नहीं है, x वैसे ही लिखा गया, 11 बाहर चला गया, प्लस माइनस यानी माइनस माइनस प्लस। अब आपको पता है जी 11 कॉमन आपने ले लिया तो आपके पास 12 बचेगा। जब आपके पास ये सेंटर वाली वैल्यू सेम हो जाती है इसका मतलब आपकी मुफरद तजज़ीह सही हुई है। अब आप देखें दो टर्म इसकी बन गई है, दोनों में से जो चीज कॉमन है वो आपके पास x प्लस 12, आपने कॉमन चीज बाहर निकाल दी और जो ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट से बाहर जो चीज ब्रैकेट से बाहर लिखी हुई है उसको एक ब्रैकेट्स के अंदर आप बंद कर देंगे। ये आप लोगों का आंसर है। पास क्वेश्चन नंबर 3 इसका पार्ट नंबर 5 लिखा हुआ है, इसको भी आपने तजज़ीह की मदद से हल करना है। तो आप देख रहे हैं आपके पास तीन टर्म आ गई है, तीनों में से अगर तो जो चीज सेम है कॉमन आप ले सकते हैं, जो सेम चीज है उसको बाहर कॉमन ले लें। आप देख रहे हैं तीनों के अंदर, तीनों वैल्यू के अंदर कोई चीज सेम नहीं है, कोई कॉमन नहीं आता। तो अब आप लोग सेम जैसे पहले आपने लास्ट वाले वैल्यू के अगली साइड को कोफिशिएंट को फर्स्ट वैल्यू के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई किया तो आप देख रहे हैं जी 4 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 16 आएगा, 7x की पावर 2 y की पावर 2 आएगी। आप मल्टीप्लाई करने से आपको चाहिए प्लस का 16x की पावर 2 y 2, मल्टीप्लाई करने से आपको ये चाहिए और प्लस माइनस करने से आपको माइनस 17x y चाहिए। तो आपने 16 को तोड़ लेना है, 16 का एलसीएम लिया आपने तो 2 का टेबल 8 तक बढ़े, 2 8 16, 2 4 8, 2 दूनी 4 और 2 1 2, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4 और 2 1 2। आपने जब इसका एलसीएम लिया तो आपके पास फैक्टर आए 2 2 2, यानी 4 दफा आपके पास 2 आ गया। अब आपने इसको इस तरीके से तरतीब देना है कि प्लस माइनस करने से माइनस 17xy आए और आप देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। अब ये 17 था, आपको चाहिए 16, मल्टीप्लाई करने से और जमा करने से 17 चाहिए। तो आप इस 17 की जगह फर्स्ट वैल्यू वैसे ही लिखेंगे, लास्ट वाली वैल्यू भी आप वैसे ही लिखेंगे। इसके अंदर आप लिखेंगे माइनस 16xy माइनस 1xy। आपको पता है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 16 एकम 16, x से ज़रब होगा x की पावर 2, y से ज़रब होगा y की पावर 2। जब हम इसको प्लस माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 16 और 1 17, x और y 7 आ जाएगा। आपने इसके 4 हिस्से बना लिए, अब 2 हिस्से बना के कॉमन निकाल लें। इन दो वैल्यू के अंदर आपको पता है जी 16 के अंदर 4 ज़रब 4 होगा तो आप कॉमन लेंगे, एक 4 को बाहर निकालेंगे, x की पावर 2 थी, एक x इधर है तो एक x ही बाहर जाएगा, इधर आपके पास वैल्यू x बचेगी, माइनस एक 4 आपने बाहर निकाल दिया तो एक अंदर बचेगा, x बाहर चला गया तो y बच गया। इसके अंदर आपके पास सबसे पहले माइनस कॉमन आ गया। अब देख रहे हैं जी इधर 1 है इधर 4 है, इस 4 के अंदर 4 मल्टीप्लाई 1 यानी 4 एकम 4 होगा, एक आपके पास 1 बाहर कॉमन आ रहा है, दूसरा x इधर नहीं है इधर मौजूद है, इधर y है इधर y 2 है तो एक y बाहर जाएगा। आपके पास वैल्यू इधर बचेगी x
माइनस 4 अंदर बचेगा क्योंकि 1 बाहर चला गया, y 2 थे, एक बाहर तो एक अंदर बचेगा। आप देख रहे हैं जी सेंटर वाले आपके पास जो आपने दो टर्म बनाई है, दोनों में से जो सेम चीज कॉमन चीज है वो आपके पास x 4y है। आपने y निकाल लिया, कॉमन ले लिया और बच गया आपके पास जो चीज बच गई है वो 4x 1y। तो ये आपका आंसर है। इसको नंबर 4 इसका पार्ट नंबर 3 आपके पास लिखा हुआ है। इस तरह के सवाल को आप ग्रुप्स की शक्ल में सबसे पहले ग्रुप में आएंगे, फिर आगे हल किया जाएगा। तो अब आपने देखा सबसे पहले आपके पास फर्स्ट और लास्ट वाली वैल्यू, तो x + 2 x + 5 एक ग्रुप आपके पास ये आएगा, दूसरा ग्रुप x + 3 x + 4 -15। आपने ग्रुप बना लिए, दो ग्रुप बना लिए हैं जी। ये दोनों ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी, तो x x से मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर 2 प्लस x 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 5x प्लस 2x से मल्टीप्लाई तो 2x प्लस होता है, 5 का टेबल 2 तक बढ़े तो 10 आएगा। इसके आगे दूसरे ग्रुप के अंदर देखें, x ضرب होगा x की पावर 2 प्लस 4x से ضرب होगा तो 4x प्लस 3x से ضرب होगा 3x प्लस 4 का टेबल 3 तक बढ़े तो 12 आएगा -15। दो ग्रुप आपके पास आ गए हैं, आपने दोनों ग्रुप को मल्टीप्लाई करवा दिए हैं। ये दो वैल्यू आपके पास दोनों प्लस हो रही है, ये दोनों वैल्यू भी प्लस हो रही है, तो आप लिखेंगे x की पावर 7x प्लस 10। दूसरे ग्रुप के अंदर x की पावर 2 एक ही है, एक ही दफा लिखेंगे, प्लस 4 और 3 दो वैल्यू जब प्लस की तो आपके पास 4 और 3 प्लस करने से 7x प्लस 12 -15। अब देख रहे हैं जी दो ग्रुप्स के अंदर ये दो वैल्यू आपके पास दोनों में सेम है, x की पावर 2 प्लस 7x x की पावर 2 प्लस 7x आपके पास ये सेम है। तो आप इसकी जगह फर्ज किया x की पावर 2 प्लस 7x बराबर है y के, आप इसकी जगह y फर्ज कर लेंगे। तो आपने इन दोनों की जगह लिखना है जी y प्लस 10 y प्लस 12 -15। अब आपके पास देख रहे हैं दो ब्रैकेट्स हैं, दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगी, तो y से जब मल्टीप्लाई होगा y की पावर 2 आएगी प्लस 12 जब y से ضرب होगा तो 12y प्लस 10 जब y से ضرب होगा तो 10y प्लस 12 का टेबल 10 तक बढ़ेंगे तो 120 -15 जी। इसके आगे आप देख रहे हैं जी 120 में से जब 15 को माइनस किया जाएगा, y की पावर 2 लिखी, 12 के अंदर 10y दोनों प्लस किए तो आपके पास 22y बन गए, और इसमें से जब माइनस किया तो आपके पास प्लस 105 = 0। अब इस वैल्यू की आप तजदीद कर लें, आपको पता है लास्ट वाली वैल्यू पहले अददी सर से मल्टीप्लाई होगी तो 105 × 105, फिर आपने प्लस माइनस करने से आपके पास 22 बचना चाहिए। तो आप एलसीएम लेंगे सबसे पहले, तो 105 का एलसीएम लिया आपने, 3 के टेबल में ये टूट जाएगा, 3 3 * 9 1 कैरी 3 5 15 5 7 37 और 7 1 7, यानी आपने इसके एलसीएम ले लिया। एलसीएम जब आपने ले लिया है, अब आपके पास ये फैक्टर आए हैं, फैक्टर मल्टीप्लाई करने से आपके पास 105 y की पावर 2 आए, प्लस करने से आपके पास 22y आए। तो आपको पता जी 5 3 15 के अंदर 7 को प्लस करें तो 22 आ जाएगा, 15 का टेबल 7 तक मल्टीप्लाई करके देखें 105 आता है, तो 7 5 35, 5 3 कैरी 7 × 7 और 3 10, 105 भी आ गया। तो आपके पास तजदीद के जो फैक्टर बनेंगे, आप लिखेंगे y की पावर 2 प्लस 22 y प्लस 105 = 0। आपने जब इसका इस वैल्यू को थोड़ा इस कैल्शियम लिया तो आपके पास फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू वैसे ही लिखी जाएगी। इसकी जगह आप लिखेंगे 15y प्लस 7y। इन दो वैल्यू और इन दो वैल्यू में से जो कॉमन है इसको बाहर निकाल दें। इसमें से आप कॉमन देख रहे हैं आपके पास y, तो एक y अंदर बचेगा प्लस 15,
इन दो वैल्यू में से आपको पता है जी इसके अंदर एक तो 7 होगा, एक ज़रब 15 होगा। आपके पास दोनों में कॉमन 7 है, तो आपने 7 को बाहर निकाल दिया, कितना बचेगा y प्लस 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 7 बाहर कॉमन है, तो आपके पास 15 यानी 15 बच गया इक्वल टू 0। इन दो टर्म के अंदर आपके पास y प्लस 15 कॉमन है, दूसरे में y प्लस 7 जो बच गए वो ब्रैकेट्स में बंद कर दिए इज इक्वल टू 0। अब आप देखें आपके पास इस y की जगह जो चीज आपने फर्ज की है उसको दर्ज करने से आपने इधर लिखना है जी y की जगह उसकी कीमत दर्ज करने से, y की जगह उसकी कीमत दर्ज करने से, तो आपने y की जगह इस y की जगह x की पावर 2 प्लस 7x प्लस 15 दर्ज कर दिया, और इस y की जगह आपने x की पावर 2 प्लस 7x प्लस 7 दर्ज कर दिया। आपके पास ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 इसका पार्ट नंबर 1 आपके पास लिखा हुआ है जी 27 प्लस 8x की पावर 3। आप देख रहे हैं जी फर्स्ट वैल्यू का क्यूब नहीं है, सेकंड वैल्यू का क्यूब आपके पास मौजूद है 27। 27 किस वैल्यू का क्यूब होगा? आपको पता है जी 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 को 3 दफा करें तो आपके पास 27 आ जाएगा। 27 3 का क्यूब है प्लस 8 आपके पास 2 का क्यूब होगा। आपको पता है जब फर्स्ट वैल्यू का क्यूब आ जाए सेकंड वैल्यू का भी क्यूब आ जाए, दरमियान में प्लस का साइन आए, तो एक फार्मूला आपने पढ़ा है जी a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 इज इक्वल टू a प्लस b a की पावर 2 माइनस ab प्लस b की पावर 2। ये फार्मूला आपने पीछे चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा था। अब आपने ये फार्मूला इसके अंदर अप्लाई करवाना है। 3 प्लस 2x एक दफा ये वैल्यू वैसे की वैसे लिखेंगे। इसके आगे आप देख रहे हैं जी a की पावर 2 यानी आपके पास फर्स्ट वैल्यू इसकी पावर 2 आएगी माइनस ab, इससे मुराद फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू, तो फर्स्ट वैल्यू 3 सेकंड वैल्यू 2x, इसके आगे प्लस है तो प्लस आएगा b की पावर 2 यानी सेकंड वैल्यू की पावर 2 आएगी। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, फर्स्ट वैल्यू यानी आपके पास 3 प्लस 2x वैसे ही आएगा, इसके अंदर 3 की पावर 2 9 माइनस 3 2 6 x 7 आ गया प्लस 2 का स्क्वायर ले 4 आएगा और x का भी स्क्वायर x स्क्वायर ही आएगा। ये आपके पास आंसर है। इसी तरह आपने एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट कर ली है। बाकी सवाल आप इसको घर बैठ के अच्छी तरह सॉल्व करिएगा। अल्लाह हाफिज़।